अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की रिसर्चेस लेकर। एस्ट्रोलॉजिकली ये वीक बहुत इम्पॉर्टेंट वीक है, पिछले हफ्तों से ज़्यादा अहमियत वाला है, स्पेशली कैंसेरियंस के लिए। पिछले हफ्ते कैंसेरियंस के लिए कुछ ख़ास अच्छी खबरें नहीं थी और उन अच्छी खबरों के ना होने की वजह से कैंसेरियन पर कुछ उदासी रही, कुछ स्ट्रगल बढ़ गई और कुछ कामयाबियाँ स्लो डाउन हो गई। बट आज का जो हफ्ता बयान करने लगा हूँ ये वक्त की चेंजेस की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि पिछले हफ्ते तक सब चीज़ें डिफरेंट थी और इस हफ्ते मेजर चेंजेस आ जाएंगी। इन मेजर चेंजेस में आपका अपना रूलिंग प्लैनेट 17 तारीख को आपके यहाँ छठे घर में अपने जौहर दिखाएगा। फुल मून सोलर सिस्टम का एक बड़ा इवेंट है जिससे मदर स्किल्स डेवलपमेंट आती है। जो आप इनहेरिटेंस में सलाहियतें लेकर पैदा होते हैं, जब मून नाइट्स आती हैं, फुल मून नाइट्स तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा फ्यूल होता है, बट वो बदरी रातों से ही शुरू हो जाता है। यकम जो चांद की यकम होती है वहीं से शुरू हो जाता है। उससे आपके अंदर की वो तमाम नेचुरल एबिलिटीज़ पॉलिश होने लगती हैं जो बाय बर्थ आप लेकर आए होते हैं और शॉर्ट टर्म पॉजिटिविटीज़ जनरेट होती है। शॉर्ट टर्म सूरज चांद लंबा सितारा नहीं है, 30 दिन में ही अपीयर भी होता है, फुल भी होता है, घटता भी है और ख़त्म भी हो जाता है। 30 दिन के अंदर अंदर अपने सारे जौहर दिखा देता है। और वाहद सितारा है जो हर महीने पूरा चक्कर काटता है, पर्सनालिटी को भी ग्रो करेगा, रिज़्क रोज़ी को भी ग्रो करेगा, अजीज़ व अकारब के तल्लुक, मतलब जहाँ जहाँ वो पॉजिटिव है उन सब को फीड करके जाता है। और इस फीडिंग में अगले इस हफ्ते की 17 तारीख को वो आपके यहाँ 6th हाउस में होगा जहाँ पर जुपिटर रेट्रोग्रेड चल रहा है। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन से फिजिकल हेल्थ पर कुछ थ्रेट्स थे। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन छठे घर में होने की वजह से आपकी अपीयरेंस लोगों को इतनी भा नहीं रही थी, इतनी इंस्पायर नहीं कर पा रही थी। बट मून फुल होने की वजह से छठे घर में जुपिटर की रेट्रोग्रेशन थोड़ी मध्यम पड़ेगी, आपका अट्रैक्शन लेवल बढ़ेगा और जिस्मानी तवानाइयों में एक निखार पैदा होगा, स्पेशली आपके इरादों में और आपके जज्बात में और आपकी रूहानियत में, फ़र्ज़ शनासी में, एहसास ज़िम्मेदारी में। ये 3-4 सेक्टर्स में चांद का पूरा होना और छठे घर में होना फ़ायदा देगा। तो ये एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज आपको मिलेगा, द बिग एडवांटेज, वो आपके यहाँ सूरज 22 तारीख को 12वें घर से निकलेगा जहाँ वो गुरु फॉर्म में था, जहाँ दुश्मन आप पर हावी हो रहे थे, जहाँ पर हालात और वाक़यात का मनफी इम्पैक्ट आपको उलझा रहा था। अब आखिरी दिन 22 तारीख होगा और वो आपके लिए समझें पहले घर में 22 तारीख को अपीयर हो जाएगा। एंड जब ये 22 तारीख को अपीयर होगा फर्स्ट हाउस में, तो अब ये आगे पूरा चक्कर एक साल में काटेगा, हर हाउस में रहेगा। पहले से एक 30 दिन रहेगा, दूसरे में 30 दिन जाएगा, तीसरे में जाएगा, चौथे में, पांचवें में, और कभी रेट्रोग्रेड नहीं होता। चांद और सूरज कभी रेट्रोग्रेशन में नहीं जाते, सब से प्लैनेट्स जाते हैं। चांद और कमर और शम्स कभी रेट्रोग्रेड नहीं होते। तो अब अगर आ गया है पहले घर में तो आगे को ही जाएगा, पीछे को कभी नहीं जाएगा। इसका जिक्र भी है सूरज यासीन में। ना तो चांद से हो सकता है कि सूरज को जा पकड़े और ना रात ही दिन से पहले आ सकती है, ये सूरज यासीन। वो रेट्रोग्रेशन को रद्द कर देती है, वो वापस कभी नहीं होता। सूरज जब भी जाएगा आगे को जाएगा, रोज़ एक जैसा माहौल देगा, लेकिन वो माहौल हर रोज़ नया होगा, वो पिछले से कभी मैच नहीं करेगा। अच्छा खैर, ये अदरवाइज़ एक बात थी। सूरज के फर्स्ट हाउस में होने की वजह से अब होगा क्या, और ये बात जहन नशीन कर लीजिएगा, ये एक एस्ट्रोलॉजिकल फिनोमेना समझाने लगा हूँ कैंसेरियंस के, ये बड़ा काम आएगा। सूरज जब पहले घर में आएगा, असेंडेंट एबिलिटीज़ ग्रो होंगी, पक्की होंगी। असेंडेंट एबिलिटीज़ में आपकी जज्बाती कैफियत हैं, आपकी प्लानिंग्स हैं, आपकी सलाहियतों का पॉलिश होना है, आपकी बुरी आदतों का ख़ात्मा है, आपके गम का दूर होना है, आपकी डिप्रेशन लेवल्स का कम होना है, और आपके यहाँ तमाम वो सलाहियतें जो बैड पैच ऑफ सन की वजह से 12वें घर में होने की वजह से नीचे चली गई थी, वो दोबारा फ्लरिश होंगी, रीपॉलिश होंगी, रीबॉर्न होंगी। अब इसकी मज़े की बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो इस वक्त जेमिनाइज़ के साथ पेश आ रहा है, वो अब आपके साथ उसी फिनोमेना को फॉलो करना है। जेमिनाइज़ के यहाँ ये 22 तारीख को दूसरे घर में दाखिल हो गया।
और आपके यहाँ ये 22 तारीख को पहले घर में आएगा और फिर अगली 22 को ये आपके भी दूसरे घर में जाएगा। अब मामला समझें, पहले घर में ये सलाहियतों को डेवलपमेंट कर देगा, फिर पूरे साल ये पहले घर में नहीं आएगा, फिर अगले साल आएगा पहले घर में, क्योंकि हर हाउस में ये 1 महीना रहता है। और जब यहाँ सलाहियतें पॉलिश हो जाएंगी, मान लें कि ये 22 जुलाई तक पॉलिश होंगी, वैसे तो ये वीकली हॉरोस्कोप है, ये फिनोमेना समझाने के लिए मैं अगले हफ्ते की बात बता रहा हूँ। जब ये 22 तारीख को 22 जुलाई को ये दूसरे घर में आएगा तो आपकी मनी मेकिंग का टाइम शुरू हो जाएगा। अगर आपने अभी सलाहियतें पॉलिश नहीं की होंगी, अगर गमों से बाहर नहीं आएंगे, अगर इस सूरज की फर्स्ट हाउस की पोजीशन की वजह से अपने इरादे मजबूत नहीं करेंगे, अगर सूरज की वजह से अपने अंदर कैप्टन स्किल्स पैदा नहीं करेंगे, बिग डिसीजंस नहीं लेंगे, रिपेयरिंग नहीं करेंगे, तो जब 22 जुलाई को ये सेकंड हाउस में दाखिल होगा तो मनी मेकिंग भी नहीं हो सकेगी। आपकी सेंसिटिविटी आपके आड़े आती रहेगी, आपकी कशीदा कारोबारी हालात आपके आड़े आते रहेंगे, आपके लैक ऑफ रिसोर्सेज आपके आड़े आते रहेंगे, आपके इरादों की कमज़ोरी, आपकी जज्बात की कमज़ोरी, उस वक्त जब अच्छा टाइम चल रहा होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन 30 दिनों को कैच करिए, जिसका आगाज़ इस हफ्ते की 22 जून को हो जाएगा, आखिरी दिन होगा इस हफ्ते का। होपफुली आप मेरी बातों को समझ चुके होंगे। जब वो इस हफ्ते पहले घर से निकल कर 12वें घर से निकलकर पहले घर में दाखिल होगा तो वहाँ पर आपको मार्स भी मिलेगा और मरकरी भी मिलेगा, जो ऑलरेडी आपके जहन को तक़वियत दे रहा है, जो ऑलरेडी आपकी जिस्मानी ताकत का इजाफ़ा कर रहा है, जो आपके अंदर बारीक बीनी पैदा कर रहा है, इंटेलिजेंट कोशेंट आपकी जहनी जरखेज़ी को बढ़ा रहा है, वो ऑलरेडी वहाँ मौजूद है। अभी एक प्रॉब्लम आपके साथ है, वीनस अभी भी 12वें में जो 9 तारीख को दाखिल हुआ था, वीनस अब वहाँ अकेला रह गया है और उसकी वजह से रिश्तेदारी का ये सही टाइम नहीं है, रोमानवी अचीवमेंट का ये सही टाइम नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ के आगाज़ का ये सही टाइम नहीं है, प्रपोज़ करने का, किसी को रिश्ता या अज़दवाज का मैसेज भेजने का ये सही टाइम नहीं है, शादी का इवेंट रखने का, मंगनी करने का ये सही टाइम नहीं है। बाकी अगर किसी की कोई मजबूरी है तो वो अपनी मर्ज़ी कर ले। यूरेनस आपके 11th हाउस में है, ये पॉजिटिव है, लंबा चलेगा, इसकी वजह से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। सैटर्न के 7th हाउस में होने की वजह से, रेट्रोग्रेशन की वजह से मियाँ बीवी के रिलेशन में थोड़ी बहुत कशीदगी रहेगी। ये कशीदगी 2 तरह से हो सकती है, मटीरियल कशीदगी एंड इमोशनल कशीदगी, मटीरियल एंड नॉन मटीरियल। इमोशनल कशीदगी का मतलब है कि एक दूसरे के साथ हम आहंगी, जहनी हम आहंगी कम पड़ जाए, और दूसरी तरह की कशीदगी के एक दूसरे के साथ जहनी हम आहंगी तो रहे लेकिन एक दूसरे की ज़रूरत पूरी ना कर पाए। ज़रिए माश के मामलात, शराकती कारोबार के मामलात उलझे रहें, ये सैटर्न की रेट्रोग्रेशन तक रहेगा, ये लंबा है, 18 तक रहेगा। इसकी रेमेडी करना ज़रूरी है। कैंसेरियन भुगतने, झीलने, बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत आसान सी चीज़ है कि रूबी पहनिए, सूरह शम्स 7 टाइम्स इन अ डे पढ़िए, ये चीज़ रिकवर हो जाएगी। तो सहने की ज़रूरत, थपेड़े खाने की ज़रूरत, परेशान रहने की ज़रूरत, बहुत स्ट्रगल करने की ज़रूरत क्या है? जिस चीज़ का सलूशन मौजूद है उसके लिए क्या ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की जाए? ये इसी तरह है जिस तरह आप कभी बहुत बीमार पड़ जाएं तो एक मेडिसिन लें और 4 घंटे में ठीक हो जाए, और दूसरा तरीका ये है कि बर्दाश्त करते रहें। बर्दाश्त करने से हो सकता है बीमारी बढ़ जाए, हो सकता है नाकाबिले तलाफ़ी नुकसानात हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? सो लिहाजा बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। रूबी के 8 कैरेट फ़ाइन क्वालिटी रूबी लीजिए। मैं अभी एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ रूबी पे, तो वो भी देख लीजिएगा। लेकिन खैर, फ़ाइन क्वालिटी अगर आप रूबी लेंगे तो उससे आपको सर्टन कॉस्मिक एनर्जी मिल जाएगी जो रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न को रिकवर कर सकेगी, और जो दीगर प्लैनेटरी पॉजिटिव पोजीशंस हैं उन्हें बूस्ट अप कर सकेगी। एंड सूरज के पहले घर में आने की वजह से जो अब बुरी आदतें, जो कमज़ोरियाँ, जो गम, जो उदासियाँ ज़िंदगी में लाहक हो चुकी हैं उन्हें भी रिपेयर करेगी, और किसी हद तक वो वीनस की कमी जो 12वें घर में होने की वजह से पैदा हो गई है उसको भी वो सेटल डाउन कर सकेगी। उम्मीद करता हूँ इतनी एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज एक हफ्ते के डिसीजन लेने के लिए काफ़ी होगी। अगले हफ्ते मरकरी ने घर बदलना है, मरकरी 27 तारीख को घर बदलेगा, वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है। क्लू इसलिए दे रहा हूँ कि अगले हफ्ते की वीडियो भी इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी। वैसे तो ये बात आप जान ही गए होंगे कि ये फोरम एक बड़ा फोरम है एस्ट्रोलॉजिकली, जहाँ हर तरह की नॉलेज बड़े आसान अल्फाज में मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस कोशिश को सराहते होंगे। अगर ज़िंदगी के किसी शोबे में भी इस नॉलेज के एवज़ आपको ज़रा सा भी फ़ायदा हो जाए तो उस वक्त मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।